नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शैव और वज्रयान मार्गों में पूजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता के विषय में जानेंगे, भैरव। भयानक या डरावना जैसे अर्थों से युक्त भैरव भगवान शिव के विनाशक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन शिवजी का ये रूप क्रोध या विध्वंस के लिए सीमित नहीं है, बल्कि यह सृजन, पालन और विनाश के चक्र का अभिन्न अंग है। इस वीडियो में हम भैरव का जन्म, उनके विभिन्न रूप, उनका महत्व और शैव एवं बौद्ध धर्म पर उनके गहरे प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। हर धर्म में ऐसे किस्से कहानियां हैं जिनसे उस धर्म की नींव, मान्यताओं और देवी देवताओं की शक्तियों को समझा जाता है। भैरव की उत्पत्ति का संबंध ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता के विवाद और शिव द्वारा उनके अहंकार को शांत करने से है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही खुद को सृष्टि का सर्वोच्च देवता मानने लगे थे। इसी को लेकर एक बार उनके बीच में विवाद हो गया। तब शिवजी ने एक विशाल, अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और दोनों से उसके छोरों को खोजने को कहा। ब्रह्मा जी एक हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु जी ने वाराह यानी जंगली सुअर का रूप लेकर गहराई की ओर पाताल तक खुदाई शुरू कर दी। काफी समय बाद भी जब वे सफल नहीं हुए तो लौट कर आए। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए झूठ बोला कि वे अंत पर पहुंच गए थे। तब नाराज शिवजी ने अपने भाल से भैरव को प्रकट किया और उनसे ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काटने को कहा। भैरव ने उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन ऐसा करने के पश्चात भैरव को ब्रह्महत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें पूरे ब्रह्मांड में भटकना पड़ा। तब विष्णु जी ने उनकी सहायता की और वे अंततः काशी पहुँचे, जहां उन्हें अपने पाप से मुक्ति मिली। शिवजी का ये कठोर रूप सिर्फ विध्वंस का ही प्रतीक नहीं है। भैरव हमें अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कथा भी हमें अपने अहंकार और झूठ के विनाश और सत्य के साथ जीने की सीख देती है। वे 8 दिशाओं के रक्षक माने जाते हैं और शिव मंदिरों में भी भैरव प्रतिमाओं को हमेशा विशेष स्थान दिया जाता है। उन्हें महिलाओं और कमजोरों के रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। भैरव को 8 मुख्य रूपों या अष्टांग भैरवों में विभाजित किया जाता है, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और आत्मा के प्रतीक हैं। माना जाता है कि इनकी उपासना करके मनुष्य अष्टलक्ष्मी यानी 8 प्रकार के वैभव को पा सकता है। स्वर्णाकर्षण भैरव। स्वर्ण के आभूषणों वाले, चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले स्वर्णाकर्षण भैरव धन और संपन्नता प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। असितान भैरव। क्रोध से भरे हुए डरावने रूप वाले असितान भैरव शत्रुओं के नाश और भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। चंड भैरव। इनका उग्र रूप सभी प्रकार के पापों और अभिचार कर्मों से रक्षा करने वाला माना गया है। इसी तरह अन्य रूप भी जीवन के विभिन्न पक्षों, जैसे कि रोगों से मुक्ति, संतान प्राप्ति आदि पर प्रभाव रखते हैं। कहा जाता है कि भैरव की सच्चे मन से पूजा करने वाला एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन भी पा सकता है। शैव धर्म के अलावा भैरव कश्मीरी शैव परंपरा में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ हालांकि उन्हें विनाशक के कम और चेतना के सर्वोच्च रूप के तौर पर जाना जाता है। त्रिक दर्शन में, जो कश्मीरी शैव परंपरा से संबंधित है, भैरव परम ब्रह्म यानी परम वास्तविकता हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, जो मूल रूप से रुद्रयामल तंत्र का एक भाग है, इस परंपरा का एक प्राचीन और मुख्य ग्रंथ है। ये भैरव और उनकी शक्ति भैरवी के बीच का संवाद है। इसमें भैरवी भैरव से परम चेतना को प्राप्त करने के मार्ग के बारे में पूछती हैं, जिसके जवाब में भैरव ध्यान और केंद्रित करने के 112 विभिन्न तरीकों की व्याख्या करते हैं। बौद्ध धर्म ने भी भैरव को ग्रहण किया है, खास तौर पर उसके वज्रयान संप्रदाय में। यहाँ उन्हें मंजुश्री बोधिसत्व का उग्र रूप माना गया है और इन्हें यमंतक या फिर हेरुका भी कहा जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार वे ज्ञान और करुणा के प्रतीक तो हैं, लेकिन साथ ही अज्ञानता और बुरी प्रवृत्तियों के नाश में भी सक्षम हैं।
भैरों की ये कहानी और उनके अनेकों रूप अपने आप में मानव चेतना की गहराइयों और ब्रह्मांड के रहस्यों की झलक देते हैं। वे हर सृजन और विनाश एक ही चक्र के हिस्से हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको भैरों के बारे में जानकारी से भरपूर ये वीडियो पसंद आई होगी। अधिक जानने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक में जाकर भैरों से संबंधित अन्य लेख पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार एक नई रोचक कथा के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।